अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ में जो फर्स्ट लॉ है उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये हमारे पास इसका स्टेटमेंट है। मोशन उसमें ये कहते हैं कि इफ द नेट फोर्स दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, यानी फर्स्ट लॉ में अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स वो क्या हो, एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज जीरो, यानी जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो फिर उस सूरत में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, तो फिर क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन एट स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है तो वो रेस्ट में होगा। इसका मतलब ये है, इसका खुलासा ये है कि हमारे पास जो रेस्ट हालत में अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट हालत में रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो फिर उस सूरत में जो डेल्टा वी है यानी चेंज एंड वेलोसिटी वो भी ज़ीरो होगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या होगा, वो भी ज़ीरो होगा। और इसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम यानी सम टाइम इसका द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब ये एक बच्चा है, ये थ्रू एक्टिविटी इसको पेश करता है, निहायत मामूली खर्चा है, शाबाश। वही तरीका है, इसमें भी टू ऑब्जेक्ट थे, एक ही था, दूसरा ही था, और थर्ड क्या था, उसमें वो सेका था, तो वो सेका भी रेस्ट हालत में था। उसके नीचे से जो ऑब्जेक्ट था उसमें मोशन क्रिएट हुआ, और जो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट हालत में था, उसने अपने पोजीशन को बरकरार रखा। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जिस तरह हमने कहा कि इसको सम टाइम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, किस तरह लॉ ऑफ इनर्शिया है, तो वो भी क्या है, थ्रू एक्टिविटी इसको चेक करते हैं कि वाकई इसमें क्या है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट ये मोशन हालत में था, इसी तरह ये भी मोशन हालत में था, तो अब इसी स्टेज पर ये रेस्ट को आ गया और इसने अपने मोशन को बरकरार रखा, इसलिए वो क्या है, आगे चला गया। तो इसको कहते हैं क्या, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ, ये एक और बच्चा है जो कि क्या है, इसको चेक करता है। हाँ, ये नीचे गिर गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम में वो क्या है, रेस्ट हालत में या मोशन जो बरकरार रखता है। तो ये क्या है, सब फर्स्ट लॉ को थ्रू एक्टिविटी मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको क्या करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं। तो यहाँ हमने ये स्टडी किया कि रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा और मोशन वाला ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी ज़ीरो के बराबर होगा। तो ये कैन के डब्बे हैं और इसको भी एक एक्टिविटी में शामिल करते हैं। कागज़ को दरमियान से निकाल लिया और डब्बे वैसे ही रेस्ट हालत में रह गए। और ये क्या है, एक मददगार लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दूसरी एक्टिविटी के लिए स्टूडेंट क्या है, बिजी है, सामान को सेट करते हैं कि क्या जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के लिए है या एक के अलावा जो हमारे पास टू ऑब्जेक्ट हो या थ्री हो उसके लिए भी क्या ये काम करता है। तो सामान को सेट किया और इसको अपने तरफ खींच लिया और अंडे जो थे वो पानी के अंदर जा गिरी, तो लिहाजा ये क्या है, एक और एक्टिविटी हो गया। ये क्या है, दो अंडे है या तीन अंडे है पानी के अंदर चले गए। तो मुझे यकीन है कि इसी के मुतालिक आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।